हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस.जे. विद्यापति जी का। और आज के क्लास में हम जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो फ्रेंड्स 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है फ्रेंड्स, ये मेरुदंड में, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन, याद रखना फ्रेंड। कौन सा? सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था फ्रेंड्स? सी ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? बोरेक्स, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड्स? कवक। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड्स? कवक, याद रखना है फ्रेंड्स, कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड्स? इरिथ्रोजाइलोन कोका यानी अवकान। ये कोकीन का मुख्य स्रोत है इरिथ्रोजाइलोन कोका यानी अकवन भी कहा जाता है। कोकीन का मुख्य स्रोत अकवन भी है। पित्त रस को स्रावित करता है फ्रेंड्स यकृत यानी लीवर, ये पित्त रस को स्रावित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पोमोलॉजी, याद रखना है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है फ्रेंड्स? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है फ्रेंड्स? सेरेब्रम, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं फ्रेंड्स, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? एंथोलॉजी, याद रखना है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है फ्रेंड्स? आंसू, याद रखना है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है फ्रेंड्स हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? हम्फ्री डेवी ने। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है फ्रेंड्स? फाइदोमीटर से। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है फ्रेंड्स? फाइदोमीटर से, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप, कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री को, याद रखना है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है फ्रेंड्स? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है फ्रेंड्स? डेसिबल, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है फ्रेंड्स? फ़ारेनहाइट, याद रखना फ्रेंड्स। थर्मामीटर का जो आविष्कारक है वो फ़ारेनहाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CO गैस का गुण क्या होता है? जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। उदासीन। CO गैस का गुण क्या होता है फ्रेंड्स? उदासीन, याद रखना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को
लाल कर देता है, याद रखना। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में रहते हैं? हाइड्रोजन। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भस्म या क्षार, जिसका मतलब भस्म या क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, भस्म या क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इतना याद रखना। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? लाल फास्फोरस का। दिया सलाई जो बनता है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? रेड फास्फोरस का, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बिरंजक चूर्ण का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? बिरंजक चूर्ण का, याद रखना। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बिरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 55%, याद रखना। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है फ्रेंड्स? ऊर्जा का, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का क्या होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीकरण, याद रखना। श्वसन में जो है शर्करा का क्या होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीकरण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है फ्रेंड्स? अम्लीय माध्यम से, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। प्रत्येक किडनी का भाग कितना होता है फ्रेंड्स? 150 ग्राम, यानी 2 किडनी का भाग हो गया 300 ग्राम। एक मनुष्य के शरीर में 300 ग्राम का किडनी होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित कर लेता है? 1.5 लीटर फ्रेंड्स, याद रखना। 1.5 लीटर ये मनुष्य प्रतिदिन 24 घंटे में मूत्र उत्सर्जन करता है। तो चलिए नेक्स्ट। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है ये हार्मोन, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती हैं राइबोसोम, याद रखना फ्रेंड्स, याद रखना है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन कर कौन सा फ्रेंड्स? मेरुदंड, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है फ्रेंड्स? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र जो है इसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है फ्रेंड्स? न्यूरॉन, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है फ्रेंड्स? न्यूरॉन। चलिए नेक्स्ट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है फ्रेंड्स? नाइट्रोग्लिसरीन, ये याद रखना है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन। तो चलिए नेक्स्ट। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है मैग्नीशियम। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित धातु कौन सा होता है फ्रेंड्स? मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 जो होता है ये क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना फ्रेंड्स? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने में। -40 डिग्री के नीचे ताप मापने में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। आयतन बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर। माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल
निर्भर करता है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव, फिर गैस अवस्था में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में, फिर गैस अवस्था में। तो चलिए नेक्स्ट, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। समान आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है फ्रेंड्स? अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे कहते हैं? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे कहते हैं? समतल दर्पण को। चलिए नेक्स्ट, इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण में। ये याद रखना फ्रेंड्स, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण में। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? उसके तरंगदैर्घ्य पर, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है फ्रेंड्स? गामा किरण का, याद रखना। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी। नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी, ये जो है निकट दृष्टि दोष का कारण है फ्रेंड्स, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, घटने पर घटती है, याद रखना फ्रेंड। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटते। हीटर का तार बना होता है फ्रेंड्स नाइक्रोम का, याद रखना। हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है फ्रेंड्स? नाइक्रोम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना, याद रखना है फ्रेंड्स। प्रोटॉन का भार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना बड़ा होता है? 1836 गुना बड़ा होता है, याद रखना। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या होता है? अम्लीय। CO2 क्या होता है फ्रेंड्स? अम्लीय, याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।